Good morning to all of you. Today I am going to discuss maxima and minima word problem. See first question. Show that semi-vertical angle of the cone of the maximum volume. यानी कि मुझको वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है कोन के, एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट. स्लांट हाइट गिवन है, यानी कि जो चीज गिवन है वो ऐसा कांस्टेंट की तरह हम लोग यूज करेंगे. इज 10 इनवर्स रूट 2, यानी कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है विद द कंडीशन ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल इज 10 इनवर्स रूट 2. तो सबसे पहला काम है बच्चों, आप फिगर बनाइए. एक फिगर बना लिया. ये आपका अल्फा हो गया सेमी वर्टिकल एंगल. ये आपका एल है. तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, एल कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा. अब आप सभी को पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है. पहले तो आप फिगर जरूर बनाएंगे. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एच एल कॉस अल्फा. अब ये कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा. ये आपका आ जाएगा. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए. अब बच्चों के दिमाग में बात आती है, सर किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें. तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि जो आपको स्लांट हाइट है वो क्या है, गिवन है. तो ये तो कांस्टेंट हो गया. बाकी क्या बचा, अल्फा बचा. तो अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो dv/d अल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, तो आपका कांस्टेंट हो गया. अब जब आप इसमें uv लगाएंगे तो लगा देते हैं uv रूल. ये लिखा, इसका करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस अब की बात इसका करेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा. अब ये कितना हो गया बच्चों, 1/3 पाई एल क्यूब, ये माइनस का साइन क्यूब अल्फा, ये आपका प्लस का 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम v, वॉल्यूम के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं. तो क्या होगा, dv/d अल्फा इक्वल टू 0. इसको 0 के इक्वल कर दीजिए. जैसे ही आप 0 के इक्वल करेंगे बच्चों, तो ये तो सब 0 हो जाएगा. ये चीज़ बचेगी आपकी 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा इक्वल टू 0. तो यहाँ से साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा बच्चों. तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा. अब या तो ये 0 होगा या ये चीज़ 0 होगी. इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू 0 और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0. अब बच्चों ये चीज़ 0 हो नहीं सकती, क्योंकि एंगल ही अगर आपका 0 हो जाएगा तो सेमी वर्टिकल, तो फिर ये सेमी वर्टिकल एंगल ही नहीं बनेगा. तो ये तो होगा नहीं. अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, यानी 10 अल्फा इक्वल टू रूट 2. यहाँ से बच्चों आप क्या काम करिए, अभी मैं आपको बताता हूँ. 10 अल्फा इक्वल टू रूट 2 आ गया, यानी कि हमारी ये कंडीशन तो प्रूफ हो गई. अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 2. आप एक काम और यहाँ करके रख लीजिए, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू भी आप निकाल के रख लीजिए. तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा. तो ये आपका साइन अल्फा क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, और कॉस अल्फा क्या होगा, 1 अपॉन रूट 3. ये भी निकाल के आप रख लीजिए. अब आपको क्या काम करना है, मैंने आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अब हम लोग क्या काम करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो मैं इसको इस तरफ आपको समझा देता हूँ. अब आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन डी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब. अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, -3 साइन स्क्वायर अल्फा
फिर साइन अल्फा का करेंगे तो साइन अल्फा का क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, प्लस अब यहाँ पर आप लगा दीजिए यूवी रूल, प्लस का 2 अब यहाँ पे यूवी लगा दीजिए, साइन अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 2 कॉस अल्फा और फिर कॉस अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस 2 मैंने बाहर ले रखा है। अब की बार इसको ऐसे ही लिखेंगे, साइन अल्फा का करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, 2 2 जा 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस का 2 कॉस क्यूब अल्फा। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा। अब आप क्या काम करिए, यूजिंग दिस कंडीशन, यूजिंग कंडीशन साइन अल्फा, पुट साइन अल्फा इक्वल टू √2/√3 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे टेन अल्फा का यूज़ क्यों नहीं किया? मैंने टेन अल्फा का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे टेन अल्फा नहीं आ रहा था आपका। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 पाई एल क्यूब माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा आपका, कॉस क्यूब अल्फा क्या हो जाएगा आपका 3√3 हो जाएगा। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 3√3 तो एलसीएम आ गया। अब ये कितना हो गया, माइनस का 14 प्लस का 2, ये क्या हो गया आपका 1/9√3 पाई एल क्यूब, ये हो गया -12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी क्या आ गया माइनस का 4/3 पाई एल क्यूब अपॉन √3। अब ये किस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जो क्या है विच इज़ निगेटिव, विच इज़ निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मैंने आपको बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, अगर आपका d2v/d अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो इस कंडीशन पर, जो भी आपकी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, ये कंडीशन भी प्रूव कर दी और आपने वॉल्यूम को भी मैक्सिमम दिखा दिया। तो ये आपका पूरा प्रूफ है, इसको आप नोट कर लीजिए। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ गिवन सरफेस, यानी कि यहाँ पर अब की बार आपको जो आपका S है वो गिवन है, यानी वो एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है विद दिस कंडीशन, यानी कि जो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है उसको हमको 1/3 दिखाना है। तो कोशिश करते हैं हम लोग, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर तो आप सभी को पता है कि ऐसे बनेगा, रेडियस आपका r है। तो गिवन सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, S इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, πr² प्लस πrl, ये आपका l हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। अब आप क्या काम करिए, S माइनस πr² अपॉन πr से l की वैल्यू को आप निकाल लीजिए। यहां पर क्या है बच्चों, गिवन क्या है, गिवन S है, तो एज वर्किंग, गिवन S वर्किंग एज कांस्टेंट, वर्किंग एज कांस्टेंट, वर्किंग एज कांस्टेंट की तरह ये S जो है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब बच्चों आप सभी को पता है V इक्वल टू 1/3 पाई r² इंटू h होता है, और h क्या होता है बच्चों, अगर आपको मैं बात करूं तो h क्या होगा आपका l² माइनस r²। अब बच्चों
अगर आप यहाँ अंडर रूट में रखते हो तो बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अंडर रूट को डिफ्रेंशिएशन करते समय हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लेंदी निकल जाता है। तो आप क्या काम करिए बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। अब एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से एच स्क्वायर क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये हो गई, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब आप क्या काम करिए, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। मैं बहुत आराम से सवाल बताऊंगा ये वाला। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा एलसीएम, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर तो यहाँ आ गया। अब ऊपर तो ये आ गया, माइनस का यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1/9 आर स्क्वायर, और जो भी यहाँ आ रहा है इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और माइनस का पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ से s कॉमन ले लीजिए, 1/9 आर स्क्वायर s कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या काम करिए, 1/9 आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर एस माइनस का 2 पाई आर टू द पावर 4। ये आपका वाई वी स्क्वायर आ गया। अब बच्चों आप क्या काम करिए, वी स्क्वायर को एक सिंबल के लिए लेट वी स्क्वायर इक्वल टू जेड, देन v is maximum or minimum according as z is maximum or minimum। कहने का ये मतलब है, जब z मैक्सिमम होगा तो v भी अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, और z मिनिमम होगा तो अपने आप जो है v भी मिनिमम हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है बच्चों ताकि कैलकुलेशन से थोड़ा सा आप बचें। अब ये क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/9 s आर स्क्वायर एस माइनस 2 पाई आर टू द पावर 4। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, r के रेस्पेक्ट में, तो dz अपॉन dr कर दीजिए, 1/9 को किनारे कर दीजिए, s को भी किनारे कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका 2rs माइनस 4 2 जा 8 पाई आर क्यूब। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dz बाई dr इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2rs इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब। आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो 8 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 2s ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक बात बच्चों मैं आपको समझा दे रहा हूं यहां पर, 2rs माइनस 8 पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, ये तो मैंने कर दिया, लेकिन ये एक्चुअल में रूल इसका ये है, आप यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, तो 2s माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब रेडियस तो कभी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि रेडियस अगर 0 हो जाएगी तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये चीज़ नहीं लिया है, केवल ये वाली कंडीशन लिया है, इसीलिए s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हमारा आया। अब इसको क्या करना है, मुझको शो करना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो अब मैं इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा, करते हैं, d2z अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू 1/9s, तो भाई आपका बाहर है। अब इसको एक बार और करो तो क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, माइनस का ये क्या आ जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या काम करिए बच्चों,
आपको मैक्सिमम दिखाना है तो यानी ये वाली वैल्यू आपके निगेटिव आनी चाहिए। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। 1/9 एस की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 पाई आर स्क्वायर, 8 में 24 गया, माइनस का 16 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव आ रही है, विच इज निगेटिव, यानी कि ये क्या हो गया, मैक्सिमम शो हो गया। अब आप कहेंगे सर आपका ये आंसर तो आया नहीं, साइन इनवर्स 1/√3। अब देखिए ध्यान से, मैं इस आंसर को भी लेके आता हूं। आपको यहां पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था s = पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। आपको पता है s की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, पाई आर एल हो गया। ये 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 3r इक्वल टू क्या हो गया, एल हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा लगाता हूँ, साइन अल्फा क्या होगा आपका साइन अल्फा क्या होगा r/l, यानी r/l की वैल्यू जो होगी वो आपकी यानी कि r/l इक्वल टू 1/3। r/l क्या होगा बच्चों, साइन अल्फा होगा। ध्यान से आप देखिए यहाँ पर, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, यानी कि आपका वॉल्यूम भी मैक्सिमम आपने शो कर दिया और आपने गिवन कंडीशन जो उसने बोली थी वो भी आपने प्रूव कर दी। इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू।